हेलो टू ऑल स्टूडेंट ऑफ बीएससी थर्ड ईयर। हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ रहे थे बायोटेक में। और जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो ये टेक्नोलॉजी होती है रिकम्बाइन करने की डीएनए को, उसकी कुछ विशेष प्रोसेस है। और प्रोसेस थोड़ा सा हमने पढ़ा था, हम वापस देख लेते हैं। फर्स्ट जो उसका पार्ट है वो है आइसोलेट करना, यानी डीएनए को पृथक करना। पृथक कहाँ से करना है? जैसे हमने जो इंसुलिन का एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, तो इंसुलिन का जीन पहले हम पहचानेंगे कि वो जीन क्रोमोजोम कौन से क्रोमोजोम नंबर पे है, और कौन सा वो जीन है जो इंसुलिन हार्मोन्स का निर्माण करता है, और सिर्फ उसी जीन को बाकी सभी जीनों से अलग करना। ओके, तो ये आइसोलेशन ऑफ डीएनए है। उसके बाद हम कट करते हैं डीएनए को, वहाँ से हटाते हैं आसपास वाले जीन से। उसके बाद जॉइनिंग ऑफ डीएनए। अब हमें उस इंसुलिन के जीन को प्लाज्मिड में एंटर करवाना है, ताकि प्लाज्मिड बैक्टीरिया के अंदर जो होता है बहुत सारी उसकी कॉपी बनाए। और जब बहुत सारी कॉपी होगी और तो उससे बहुत ज़्यादा इंसुलिन बनेगा। ओके, और उस एम्प्लीफाइंग ऑफ डीएनए जो एक जीन लिया था, हम उसकी बहुत सारी कॉपी बना सकते हैं, उसको एम्प्लीफाई कर सकते हैं। उसके बाद हमने आइसोलेशन ऑफ डीएनए में ये पढ़ चुके हैं कि डीएनए को एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है, किस तरह है कोशिका से डीएनए को निकाला जाता है। जो पहले में हमने जो परख नली है, वहाँ पर जो टेस्ट ट्यूब दिख रही है, उसमें हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तोड़ने के लिए डिटर्जेंट्स वगैरह और यूज़ करते हैं। उसके बाद हम अगर प्लांट सेल है तो हम सेलुलेस और इन सब का भी प्रयोग करते हैं, पैक्टिनेज वगैरह का। ठीक है, जिससे सेल वॉल टूट जाए और सारा का सारा जो साइटोप्लाज्म है वो उसमें अलग हो जाए। उसके बाद हम जब प्रोटीएज जो प्रोटीन को हटाता है, डीएनए के आसपास हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, उसके साथ साथ अगर आरएनए है तो आरएनएज जो आरएनए को रिमूव करते हैं, ऐसे प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद जो कंटेंट बचता है, सेल डेब्रीज इज पैलेटेड इन ए सेंट्रीफ्यूज। अब हम उसको सेंट्रीफ्यूज जब करते हैं तो जो कोशिका के जो डेब्रीज यानी बाकी जो भी चीज़ें हैं वो नीचे सेंट्रीफ्यूज हो जाती है, और जो डीएनए है वो सुप्रानेंटेंट ऊपर तैरता रहता है। डीएनए को प्रेसिपिटेट किया जाता है एथेनॉल के साथ, और उसके बाद उसको ग्लास रॉड की सहायता से हटा दिया जाता है। हम उसको कहीं और प्लेस कर। अब कुछ एंजाइम्स इसमें थोड़े से रह गए हैं। एंजाइम यूज्ड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, तो कौन कौन से मेन एंजाइम हैं देखिए। डीएनए लाइगेज फर्स्ट नंबर पे। लाइगेज का काम है जोड़ना, डीएनए मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ता है। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाता है दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में। टाइप सेकंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ओके, हमने इसकी 3-4 क्लासेस पढ़ी थी, उसमें हम यहाँ पर यूज़ करते हैं सिर्फ सेकंड टाइप वाला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप कौन सा यूज़ किया जाता है। ये क्या करता है कि एक विशेष पैलिंड्रोमिक जो सीक्वेंस होते हैं वहाँ पर डीएनए को कट लगाता है। थर्ड है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या होता है? आरएनए कभी कभी, अब ये जीन ऐसी चीज़ तो नहीं है कि हमने बहुत सारे फ्रेगमेंट लिए, हमें पता ही नहीं चलता कि कौन सा वाले में हमारा डिजायर्ड जीन है। तो आजकल कई सुविधाएं हैं। जो आरएनए है, आरएनए से वापस डीएनए भी बनाया जा सकता है। वैसे तो डीएनए से आरएनए बनता है नॉर्मली, इस ट्रांसक्रिप्टेज से ट्रांसक्रिप्शन द्वारा। कई वायरस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पाया जाता है। जो आरएनए है वो कोशिका में प्रवेश करके डीएनए का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से अगर हमारे पास कोई प्रोटीन है मान लो,
उस प्रोटीन के अमीनो एसिड की सीक्वेंस से हम आरएनए का पता लगा सकते हैं, आरएनए से हम डीएनए बना सकते हैं, तो इसका भी यूज़ होता है। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है। फर्स्ट इसमें लिखा है, हमने जब रेप्लिकेशन पढ़ा था तो रेप्लिकेशन में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 टाइप के पाए जाते हैं। तो जो फर्स्ट है वो डीएनए ड्यूप्लेक्स में सिंगल, क्योंकि स्टैंडर्ड के क्योंकि बीच में कभी कभी गैप आ जाते हैं तो वो पूरा करता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज पाए जाते हैं, एड ए फॉस्फेटेज टू 5th एंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। टर्मिनल ट्रांसफरेज होमोपॉलीमर टेल्स 3rd एंड पर एक की होमोपॉलीमर मीन्स ए जोड़ता जाएगा। एक्सोन्यूक्लियस 3rd, जैसे एंडोन्यूक्लियस होता है कि बीच से कट कर लगाता है, वैसे एक्सोन्यूक्लियस पाए जाते हैं जो बिल्कुल टर्मिनस पर, जो डीएनए है बिल्कुल किनारे से एक एक न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करते हैं। तो रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द रेसिड्यू फ्रॉम 3rd एंड। बैक्टीरियोफेज लैम्बडा एक्सोन्यूक्लियस रिमूव न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम 5th एंड। एल्गेलाइन फॉस्फेटेज रिमूव द टर्मिनस फॉस्फेटेज। तो ये कुछ ऐसे एंजाइम हैं जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद कटिंग ऑफ डीएनए है कि हमने जब सेल का डीएनए निकाल लिया है तो हम डीएनए को कैसे सेपरेट करें, अलग अलग जो उसके फ्रेगमेंट्स, क्योंकि वो पूरा डीएनए एक पूरी लेंथ में होता है क्रोमोजोम्स का। ओके, तो उसको हम कट करते हैं छोटे फ्रेगमेंट्स में, उसको कहते हैं बाय मैकेनिकल शेयरिंग। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर सीजर्स ऑफ मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। बार बार ये एक क्वेश्चन है, मॉलिक्यूलर सीजर्स कौन से हैं, आणविक कैंचियाँ, तो उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं। और रेस्ट्रिक्शन जो एंजाइम है उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, और एक बार देख लीजिए, जो एक स्पेशल क्लास ऑफ सीक्वेंस स्पेसिफिक एंजाइम्स हैं। सीक्वेंस यानी एक पर्टिकुलर कोई सीक्वेंस आएगी तभी ये कट करते हैं। यहाँ पर आप डायग्राम देखिए, एक डीएनए है जो डबल स्ट्रैंडेड है, डुप्लेक्स जिसको बोलते हैं। और जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रयोग करते हैं उसके बाद ये किस तरह से कट लगाता है, देखिए, है ना। दोनों तरफ इसके जो सीक्वेंस हैं, ये पर्टिकुलर एक सीक्वेंस को पहचानता है और उसी सीक्वेंस पर दोनों साइड एक अलग अलग जगह कट लगाता है, सामने आमने सामने नहीं। तो उसके बाद इस तरह के फ्रेगमेंट्स बनते हैं, इस तरह से टुकड़े बनते हैं कि ये एक साइड, ओके, इसका कम्प्लीमेंट्री यहाँ बाकी है, इसका कम्प्लीमेंट्री यहाँ बाकी है। अगर हम इमीडिएटली इन टुकड़ों को अलग नहीं करते हैं तो ये वापस एक दूसरे के साथ मिक्स होकर वापस ये पूरक क्रम बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन हमें इस स्टिकी एंड्स का फ़ायदा ये है कि सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को हम प्लाज्मिड में अप्लाई करते हैं, सेम इसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को, तो सेम टाइप ऑफ स्टिकी एंड्स हमें मिलते हैं और वहाँ ये जल्दी से जुड़ जाता है हमारा डीएनए किसी और प्लाज्मिड में। ओके, तो इस तरह से हम एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का प्रयोग करते हैं और उसी से प्लाज्मिड को कट करते हैं और उसी से उस जीन को सेपरेट करते हैं जो हमें उस प्लाज्मिड में ऐड करना है। ये स्पेशल क्लास ऑफ सीक्वेंस स्पेसिफिक एंजाइम है फाउंड इन बैक्टीरिया, मोस्टली बैक्टीरिया, यीस्ट में भी पाए जाते हैं। साइट स्पेसिफिक है, एक विशेष क्रम जब आएगा AATT या जो भी इनका हर एक रेस्ट्रिक्शन का अलग क्रम है। RNAs रेस्ट्रिक्शन
रिकॉग्नाइज डीएनए बेस्ड सीक्वेंसेस दैट आर पैलिंड्रोमिक। पैलिंड्रोमिक हमने बताया था कि विशेष एक क्रम होता है जो दोनों साइड एक जैसा होता है। दोनों जो ड्यूप्लेक्स के दोनों जो होते हैं, दोनों तरफ अगर हम विपरीत सिरे से दोनों को पढ़ते हैं तो एक जैसा सीक्वेंस होता है। रेस्ट्रिक्ट endonuclease make staggered end with complementary base sequence for easy circulation। ठीक है, तो ये स्टैगर्ड जो कट लगाते हैं स्टिकी एंड टाइप, और ये कॉम्प्लीमेंट्री पूरक क्रम एक खुला सिरा प्रदान करते हैं जो इजी सर्कुलेट हो जाता है। अब हमारा जो तीसरा स्टेप है जॉइनिंग ऑफ डीएनए। ओके, इसमें आप देखिए ये जो प्रोसेस है यहाँ बेटर समझ में आती है। जैसे इसके अंदर आप देखिए ये जो वेक्टर है यहाँ पर एक प्लाज्मिड, एक ये सर्कुलर प्लाज्मिड दिख रहा है। इस प्लाज्मिड में हमें अपना एक क्या कहते हैं फ्रेगमेंट ऐड करना है। ओके, ये जैसे यहाँ पे किया जा रहा है। इसी प्रकार आप वापस देखने की कोशिश कीजिए कि इस प्लाज्मिड में हम पहले एक इस तरह से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का कट लगाते हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए इस तरह से दो ओपन सिरे मिल जाते हैं स्टिकी एंड वाले। सेम उसी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का प्रयोग, क्योंकि वो सेम सीक्वेंस यहाँ पर भी, ठीक है, और यहाँ पर भी सेम स्टिकी एंड बनाएगा और सेम स्टिकी एंड है वो पूरा क्रम में प्लाज्मिड में बड़े आराम से जुड़ जाएगा अगर हम अपने फ्रेगमेंट को एंटर करवाते हैं प्लाज्मिड डीएनए में। अब जो हमारा ये जो प्लाज्मिड काइमेरा बना है या जो भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है, इस जो प्लाज्मिड को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं, क्योंकि ये एक नया प्रकार का कॉम्बिनेशन है जिसमें हमने वांछित डीएनए को एंटर करवाया। ठीक है, पहले ऐसा नहीं था, अब एक नया कॉम्बिनेशन बना है, इसलिए हम इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। और ये जो पूरी टेक्नोलॉजी है ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहा जाता है। अब जो चौथा स्टेप है एम्प्लीफाइंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, अब हमने इसमें एंटर तो करवा दिया, पर ये ज़रूरी नहीं है, बड़ी मुश्किल से तो ये एंटर होता है। हम फिर पता लगाते हैं कि किस प्लाज्मिड में हमारा फ्रेगमेंट एंटर हुआ है या नहीं। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिनके द्वारा हम स्क्रीनिंग करते हैं, और स्क्रीनिंग के द्वारा अगर किसी तरह हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा है तो हमें सिर्फ एक तो कहीं पे भी लॉस्ट हो सकता है, खो सकता है। ओके, तो हम इसको बहुत सारे एम्प्लीफाई करते हैं, बहुत सारे बना लेते हैं। बहुत सारे कैसे बना लेते हैं कि हम इसको एंटर करवाएंगे उसकी ओरिजिनल जिसमें प्लाज्मिड से हमने लिया है, ये बहुत सारी अपनी कॉपी बना लेगा। तो हमें कॉपी जब बनाएगा तो हमें बहुत सारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिल जाएगी। एम्प्लीफाइंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ट्रांसफॉर्मिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू ए बैक्टीरियल होस्ट स्ट्रेन, जिससे हमने प्लाज्मिड वो निकाला था अब हम इस वापस प्लाज्मिड प्लस वांछित डीएनए जिसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहा जाता है उसको वापस होस्ट सेल में एंटर करवाएंगे। द सेल आर ट्रीटेड विद CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। और कैल्शियम क्लोराइड क्या है कि ऐसा कहा जाता है कि सेल मेम्ब्रेन में कुछ पोर्स वगैरह बना देता, छेद कर देता, जिससे प्लाज्मिड वापस अंदर एंटर हो जाता है। डीएनए ऐड किया जाता है या हीट शॉक ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जिससे जो बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये हमारा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है, ये इसकी होस्ट सेल है। अब ये हम उठा के इसको अंदर तो रखना नहीं है, हम
इस बैक्टीरिया को कुछ ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे CaCl2, हीट शॉक, ताकि क्या है यहाँ पर पोर्स छेद हो जाते हैं और ये वापस अंदर किसी तरह एंटर हो जाए। DNA goes into cell by a somewhat unknown mechanism. वंस इन ए सेल रिकॉम्बिनेंट किसी भी तरह से अगर ये अंदर एंटर हो जाता है तो प्लाज्मिड की विशेषता होती है कि वो अपनी जैसे बहुत सारी कॉपीज बना लेता है। व्हेन द सेल डिवाइड्स द रेप्लिकेटेड रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल्स go to both daughter cells which themselves will divide later, thus DNA is amplified. ओके, जब सेल डिवाइड होती है या ये रिकॉम्बिनेंट DNA अपनी और कॉपीज़ बनाता है तो DNA एम्पलीफाई हो जाता है, यानी बहुत सारी उसकी कॉपियाँ हमें मिल जाती है। देखिए इसमें एक डायग्राम है, ये एक जो डायग्राम है इसमें हमने एक काफ़ी अच्छा एक्सप्रेशन है। ये हमारा, इसमें से हमें सिर्फ एक जीन छांटना है जो प्लाज्मिड में एंटर करवा रहा है, वो हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से निकाल लिया। ओके, और वो निकाल कर हम उसी सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से प्लाज्मिड को भी कट करते हैं और इसमें जोड़ देते हैं। ये हमारा रिकॉम्बिनेंट DNA बन गया। अब हम उसको वापस, अब ये जो प्लाज्मिड है इसको हमें वापस इसकी बैक्टीरिया सेल में एंटर करवाना है। ओके, बैक्टीरिया सेल में ये एंटर हो गया। अब देखिए एक कोशिका से 2, 4 जब भी बनेगी ये प्लाज्मिड एम्पलीफाई होता जाएगा, इसकी बहुत सारी कॉपी होती जाएगी। तो ये सारा जो प्रोसेस है वो रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी कहलाता है। इसमें ये जो हम यहाँ पर क्लोनिंग व्हीकल ले रहे हैं, जिस प्लाज्मिड में एंट्री करवा रहे हैं, हम बार बार प्लाज्मिड ही बोल रहे हैं, इसको हम क्लोनिंग व्हीकल कहते हैं, क्लोनिंग वेक्टर कहते हैं। ये कई प्रकार का होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन से क्लोनिंग वेक्टर काम में लिए जाते हैं, किस तरह से हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या क्या विशेषताएं होती है क्लोनिंग वेक्टर्स की। थैंक्स फॉर लिसनिंग।